के शेर रचाए, चको चको की बरसात, ओए होए भंगरा बाके, सुन लो बाजी शेरों की ये दहाड़। गुड़गांव लेजेंड्स की महफिल जमी, अब ये चौला नहीं एक आग है। निगाहें बल्लेबाज पे और निशाना डंडों पर, गेंद आए एकदम गोली की रफ्तार से, गिल्ली उखाड़े धरती से ये देखो हमारे गेंदबाजों का ये स्टार। गुड़गांव लेजेंड्स की महफिल जमी, अब ये चौला नहीं एक आग है। हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का गुड़गांव लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2025 सीजन 1 के एक और धमाकेदार मुकाबले में। आज की शाम दो टीमें आपको आमने सामने नजर आएंगी। अनिल 11 बासलाम्बी जिनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे आपको दी अमिगोज, और दोनों कप्तान हमारे साथ है, मैच ऑफिशियल्स, और समय हो गया है टॉस का। चलो टेल इज द कॉल और टेल्स। तो यस, अनिल 11 बासलाम्बी टॉस जीता है। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं, थोड़ा समय लीजिए आप। अब सवाल यह है सर, कल जिस पिच पे मैच हुआ था बारिश की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अलग हुई थी। 107 रन जो अब तक का इस सीज़न का सबसे लोएस्ट स्कोर है, लेकिन जो विकेटें गिरी है ना, वो विकेट से निकल कर 2-2 3-3 कदम दूर जाके गिरी थी। आज आपका जिस तरह से एटीट्यूड रहा है, मैंने पिछले मैचेस में देखा, स्माइल आपके फेस पे रहती है, ठीक है। तो आज सर भी आप ही की कंपनी के, और वो दोनों सेम है। तो आज क्या अलग रहने वाला है और किस तरह से एक दूसरे को कॉम्पिटिट करेंगे? नहीं, अलग तो कुछ नहीं रहेगा, दोनों सेम है। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। फिर भी सर थोड़ा सा वो एग्रेशन होना चाहिए ना, कि आप एज मैं हार गया तो बाहर चला जाऊंगा, मेरे को जीतना है आज। तो आज ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आज कुछ भी हो, करो या मरो के मैच में आपको जीतना है जी। सर आपका क्या सोच रहेगा? देखिए अभी भी स्माइल के साथ आपको बोला है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और उनके लिए वो डू और डाई मैच वाला मैच है। तो आप किस तरह से इस चैलेंज को कह लीजिए, या वो जो वर्ड्स है लेजेंड्स क्रिकेट लीग, उसको देखते हैं, और जिस तरह से आपके भी फेस पे एक स्माइल रहती है, तो आज क्या सोच रहने वाले? क्योंकि फ्रेंडली हैं दोनों, ठीक है, नेचर वाइज भी, और कह सकते हैं कि अपन वो जो सोच रहती है ना कि एज अ कैप्टन आप ग्राउंड पर और ग्राउंड के बाहर दोनों तरह काम एंड कंपोज रहकर अपनी टीम को एक मोटिवेट करते हैं। तो आज क्या प्लान रहने वाला है? हमारा तो यही प्लान रहेगा कि मेरिट पे खेले, जैसी बॉल आएगी वैसा हम खेलेंगे। अगर स्विंग हो रही होगी तो उस हिसाब से देखेंगे, बस मेरिट पे खेलना है हमें। कल वाले मैच को लेकर कोई दिमाग में पॉइंट्स चल रहे हो? क्योंकि जिस तरह से विकेटें निकली थी कल, और आज थोड़ा पिच अलग रहेगा, थोड़ा सा नमी है, और साथ ही साथ जो ड्यू फैक्टर रहता है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? कल का मैच देखा मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, बट बैटिंग भी अच्छी हुई थी। सैंडी ने जिस हिसाब से अपने आप को रोक के खेला तो अच्छे रन भी बने। तो इट्स बोथ विन विन फॉर बॉलर्स एंड बैटर्स। और वो 15-20 रन आप कह सकते हैं, क्योंकि 107 तक आते हुए 8 विकेट उनके भी गिर चुके थे चेज़ में। लेकिन सवाल यही था कि अगर वो 15-20 रन बनते तो क्या उस मैच का और रोमांच बढ़ सकता था आपके हिसाब से? 15-20 रन की बात नहीं होती, बात होती है कि आप कितना एंड तक गेम को ले जाते हैं। जो ले जाके जाएगा वो जीत जाएगा। तो ओवरऑल आज किस तरह से देखते हो? क्योंकि उनके लिए तो डू और डाई मैच है, आप किस तरह से देखते हैं अपने लिए कि क्या पोजीशन रहनी चाहिए? अगर अभी उन्होंने टॉस जीता, थोड़ा टाइम ले रहे हैं डिसीजन लेने में, लेकिन अगर बैटिंग होती है तो कितने पे आप रोकोगे, और उसके अलावा आपका क्या सोच रहनी चाहिए? हमारा ऐसे कोई टारगेट नहीं है कि कितने पे रोकना है और कितना बनाना है, हमें बस मेरिट पे खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। बल्ले के नीचे उठाकर खेलने की कोशिश, और यहाँ से एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। उस बेनिफिट ऑफ डाउट का कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल पाएगा? अगली गेंद आगे की तरफ क्रॉस द लाइन खेलेगा, और ये ऑफ स्टंप के बाहर। ये करो या मरो का मैच है, और ऐसे में इस करो या मरो के मैच में एक और बेहतरीन गेंद देखिए, ना केवल बल्लेबाज बल्कि विकेट कीपर को छकाती हुई देखिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अभी तक। वो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी की जो आप उम्मीद करते हैं, ये शॉट है, ये ताकतवर शॉट है। ये 2 टप्पे पड़ने के बाद गेंद जाएगी यहाँ से सीमा रेखा के बाहर, और काफ़ी काम नजर आए। देखिए ये बेहतर शॉट है, पावरफुल हिट है, बैकवर्ड पॉइंट पर हिलने का मौका मिला नहीं, और हल्की सी वो लेंथ एक बार फिर से पीछे की तरफ। लेकिन आज आखिरी गेंद 5 ओवर से अंदर की तरफ, पावरफुल हिट डाउन द ग्राउंड, निकल गई है गेंद, देकर जाएगी यहाँ पर बाउंड्री। स्कोर बढ़ता हुआ 29, 2 गेंदों का आना बाकी। बाउंड्री की तलाश होगी यहाँ पर अभिषेक शर्मा की। ये बाहरी किनारा है, और थर्ड मैन की दिशा में ये यहाँ पर लकी बाउंड्री, लेकिन वो बाहर निकल जाता है, जिसके चलते देखिए एक और किस्मत का चौका यहाँ पर फॉलो किया ब्लॉक हॉल में। वो गेंद
ये साझेदारी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार बल्ला घुमाया, ताकतवर शॉट, ये गैप में है, देकर जाएगा चौका यहाँ पर 12 रन पर। एक बार फिर कनेक्शन हुआ, लेकिन इस बार रोक पाना मुश्किल होगा। अनिल 11 बासलाम भी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ से ड्रिंक से पहले कम से कम एक झटका जरूर यहाँ पर दिया जाए, लेकिन ये पावरफुल हिट मिस फील्ड के चलते बाउंड्री यहाँ पर मिल जाएगी। वो रन्स आने की वजह से स्कोर बदलता हुआ, पटका हुआ गेंद तेज किया गया, फाइन द लेग की तरफ निकाला है, लेकिन डायरेक्ट हिट हुआ है और 11वें ओवर से आखिरी गेंद, स्कोर 73। बल्ले के नीचे कनेक्शन क्या बेहतर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल निर्धारित 20 ओवर, और अगर अगले 2-3 ओवर विकेट नहीं गिरते हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशानी का सबब बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मौका बन सकता है क्या? जी हाँ, इस बार गलती नहीं की है, बेहतर तरह से बल्लेबाजी को बरकरार रख, लेकिन इस बार ये कनेक्शन देखिए, पहला हिट ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर पिक किया है, एक बार फिर स्लॉट में वो गेंद, एक बार फिर वही रिजल्ट, आधा दर्जन रन। सौरभ के लिए जरूरी रह जाता है कि आप किस तरह से अपने सहयोगी बल्लेबाज का साथ निभाते हैं। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा इस गेंद को, लेकिन इस बार सीधा यहाँ पर मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद जाएगा और विकेट यहाँ पर मिल जाएगा। दबाव जरूर है, लेकिन इस दबाव को आखिरी लम्हों में आप किस तरह से नियंत्रित कर पाते। बल्ले के नीचे बेहतर शॉट सिलेक्शन, गैप में है और चौके के साथ ओवर होगा समाप्त। 14 रन इस ओवर से, 16 ओवर की हुई है समाप्ति, 121। अनिल 11 बासलाम्बी के लिए यहाँ से ये चुनौती जो है बढ़ती चली जाएगी अगर अब तेजी के साथ इसी अंदाज में रन आते। लेकिन ये देखिए ये तेज किया हुआ गेंद, 29 5 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर। हेमंत की इस गेंद को बेहतर तरह से किया है प्लेस, 150 के ऊपर अब आप निश्चित तौर पर देखें। एक और धीमी गति का गेंद, एक बार फिर यहाँ पर कनेक्शन हुआ है और एक बार फिर यहाँ से सीमा रेखा के बाहर ये गेंद जाकर गिरा है। पटका हुआ गेंद नीचे रहता हुआ टाइमिंग हुआ है और यहाँ से एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। बल्लेबाज को एक बार जब गेंद प्रॉपर तरह से दिखने लग जाए, कुछ इस तरह से लो फुल टॉस गेंद को आप गैप में धकेलते हुए, और लीजिए यहाँ पर मिल गई है यहाँ पर बाउंड्री, फुल टॉस वो गेंद पर 26 गेंदों में। बल्ले के नीचे कनेक्शन क्या उतना बेहतर हुआ क्योंकि बल्ला हल्का सा घूमा है, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ लिया है। ये कैच देखिए, बल्ले के नीचे स्लॉट में बाजुओं की ताकत और यहाँ पर एक और बड़ा हिट। अगली गेंद एक बार फिर बल्ले के नीचे, लेकिन इस बार गेंद जाकर लगी है स्टंप पर और जी हाँ 2 रन के साथ फाइनली यहाँ पर ओवर हुआ समाप्त। तो 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इस समय 160 रनों पर पारी जो है थमी है और इस रनचेज में अब अनिल 11 बासलाम्बी के और से 2 बल्लेबाज आपको नजर आएंगे, हेमंत और वनित मित्तल। अनिल 11 बासलाम्बी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर मौका मिला है बाजुए खोलने का, बड़ा हिट यहाँ से और की ओर से बल्लेबाजी का इंतजार करते हुए। दूसरी तरफ जब आप स्कोर बोर्ड पर नजर दौड़ाएंगे, अमिगोज ने यहाँ पर डाउन द लेग वेलकम रन्स, न केवल बल्लेबाज बल्कि विकेट कीपर से भी हुई है चूक और उसके चलते यहाँ पर एम्पायर्स ने वाइड प्लस बाउंड्री का इशारा किया है। दैट मीन्स वो 5 रन का इजाफा आप अब देखेंगे स्कोर बोर्ड पर। पहले विकेट की तलाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार स्लॉट में है, बाजुए खोली है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर कि मैच में आप वापसी कर सके। फुल टॉस, मौका मिला है बाजुए खोलने का और यहां से आधा दर्जन रन आप कह सकते हैं बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। एक बार फिर लो फुल टॉस गेंद, एक बार फिर घुटना टेक और एक बार फिर यहां से आधा दर्जन रन। 53 रन जुड़ चुके हैं 6.3 ओवर की गेंदबाजी। लेकिन सवाल है जिस तरह से एक्सीलेट किया गया स्कोर बोर्ड को। एक बार फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बल्ला डाला है और रिवॉर्ड मिला है 75 ऑन अबोर्ड। दे लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विकेट और जब आप रन देते नहीं और लीजिए यहाँ पर वेलकम बाउंड्री। स्विच हिट करने की कोशिश उतना कन्विंसिंग था नहीं, लेकिन 38 गेंद में और शॉट देखिए निहारिए और आधा दर्जन रन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 3 गेंदों में 3 सिंगल, स्कोर इज 94। बल्ले के नीचे एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लेंथ पीछे की तरफ डाउन द ग्राउंड और मिल गया यहाँ पर बाउंड्री।
एक बार फिर पटका हुआ गेंद, एक बार फिर यहां से बेहतर ट्रीटमेंट, एक बार फिर यहां पर बाउंड्री। 105 एंड यू मिस। आई हिट का फॉर्मूला फाइनली यहां पर मंगल सिंह के खाते में पहली कामयाबी और फाइनल डिलीवरी यहां से 14वें ओवर से विकेट के साथ कनेक्शन हुआ है। कदमों का इस्तेमाल और आधा दर्जन रन। किसी भी बड़े टूर्नामेंट में कप्तान का भरोसा जो है वो खिलाड़ियों को वो देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है। और लीजिए यहाँ पर पावरफुल हिट, तरह से चार्ज अप रखे, वो ग्राफ जो है ना मीटर का उसको बेहतर रखें। लेकिन यहाँ पर देखिए बाजू खोलने का मौका मिला और इस बार अच्छा एफर्ट। फुल टॉस और गैप में और यहाँ पर मिल जाएगी बाउंड्री। 134 रन है, ये एक और फुल टॉस बन सकते थे लेकिन धीमी गति का गेंद है और इस बार इस डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ निकाल दिया इस गेंद को 4 रनों के साथ। सिंगल मिला है 139, 22 रन अभी भी दूर। फुल टॉस, ये गेंद दूर गया है, ऊंचा गया है और डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। यहाँ पर एक की फैक्टर पहुंच गया है 150 के पार, यानी 151 रन बोर्ड पर है। 10 रन अब यहाँ से आप दूर हैं। फुल टॉस, लो फुल टॉस को आप विकेट में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर इंतजार इस सिंगल के साथ स्कोर हुआ है बराबरी पर। 160 बना लिए हैं आपने, आखिरी गेंद का इंतजार रहेगा अपने नाम क्या और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी। और लीजिए यहाँ पर उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं और रह जाएंगे दर्शक बनकर। और इसी के साथ फाइनली इस बड़े शॉट के साथ इस मैच को अपने नाम करते हुए रिप्ले पर नजर दौड़ाएंगे। रिएक्शन जरूर यहाँ पर कैच का रहा था, कोशिश थी, आवाज आई थी, लेकिन 6 रन के साथ ओवर और ये मैच दोनों ही समाप्त करती हुई और एक बड़े मार्जिन के साथ इस मैच को अपने नाम किया है 9 विकेट से। अनिल 11 बासर लांबी ने 9 विकेट से जीते हैं। जी हाँ, आपको एक क्विक रिकैप दे दें। गुड़गांव लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2025 सीजन 1 के मैच नंबर 7 में दो बेहतरीन टीमें आमने सामने थी। अनिल 11 बासर लांबी वर्सेस दी अमिगोज।